कभी कभी हमारे जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब ग्रहों का बड़ा शुभ प्रभाव हमें प्राप्त होता है, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दौरान हम बहुत ज़्यादा पीड़ित, परेशान और अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। मित्रों, 30 दिन, इन 30 दिनों के इस महीने में, हर महीने में 2.25 दिन तक चंद्र ग्रह का एक राशि के ऊपर प्रभाव होता है और फिर एक राशि से मूव कर जाते हैं दूसरे के घर में। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रदेव, जो कि एक बहुत कोमल हृदय के ग्रह हैं, मन के कारक हैं, अच्छी सोच, पॉजिटिव थॉट जो होता है उसका संचार हमारे शरीर में करते हैं, ऐसा ग्रह जब बुरे ग्रहों के संपर्क में आ जाता है तो पीड़ित हो जाता है। और यदि वही ग्रह शुभ ग्रहों का साथ में गोचर करे तो वो फल भी बहुत अच्छा देता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि 2.25 दिन के लिए बनी ज़बरदस्त युति और 2 ग्रह बनाएंगे मालामाल। ऐसा लिखने का मेरा कारण विशेष रूप से ये है कि मीन राशि, जो कि गुरु की राशि होती है, इस राशि के अंदर देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी चल रहे हैं, वक्र चाल में चल रहे हैं, और इनके साथ में चंद्रमा का एक युति संबंध स्थापित होगा दिनांक 14 अगस्त शाम 4:15 से लेकर के और 16 अगस्त को रात को 9:07 तक यह युति रहेगी। अब यहाँ पर 2 शुभ ग्रह, आप सोच करके देखिए कि 2 संत, 2 महात्मा, 2 अच्छे लोग, ज्ञानी लोग एक जगह पे जाकर के बैठ जाएं या किसी एक व्यक्ति के घर चले जाएं तो उस घर का उद्धार हो जाता है। वो व्यक्ति भी ये कहता है कि आज तो हम धन्य हैं कि हमारे घर आप जैसे लोग पधारे। और 2 लोग पापी, कपटी, अधर्मी, बुरी सोच रखने वाले लोग अगर ऐसे किसी व्यक्ति के घर में जाकर के बैठ जाए तो वो आने से पहले ही रास्ते बंद कर लेगा, दरवाज़ों पर लॉक लगा देगा और ये सोचेगा कि अरे भैया ये इस गली में घुस गए हैं, अपने घर के गेट बंद कर लो, इनसे तो दूर रहना है। मतलब कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो उस समय पर हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रहों का जो युति संबंध बन रहा है वो किस स्थान में बन रहा है, कैसे ग्रहों के साथ बन रहा है, कैसी राशियों में बन रहा है, और वो दोनों ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं, एक अच्छा है दूसरा बुरा है। कई बार आपने देखा होगा कि 2 लोग एक ही घर में बैठते हैं जिसमें एक बहुत अच्छा करता है और दूसरा बुरा होता है। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी ज़्यादा चलेगी। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास को रूल करता है, एक कमांडेंट होता है जो पूरी की पूरी यूनिट को कमांड करता है। इसी प्रकार से ग्रहों का भी एक गोचर निकलता है। ये सारा थॉट प्रोसेस जो हमें मिला है ये सब ग्रहों के अधीन मिला है। बस समझने की आवश्यकता है, गहराई के साथ में सोचने की ज़रूरत है। स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मित्रों, इसी प्रकार से अपना सहयोग और स्नेह देते रहिए। आप हमें देखते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं वीडियो बनाऊं और आप देखो ही ना तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा कहीं ना कहीं मनोबल भी कमज़ोर होगा। मुझे लगेगा आप तो पसंद ही नहीं कर रहे। अब आप देखो भी, शेयर भी करो, कमेंट भी करो और लोगों तक पहुंचाओगे तो मैं भी और ज़्यादा एनर्जाइज होऊंगा। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस दुनिया में सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं। ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गुरुजी आज तो बातों को खींच रहे हैं, लंबी बातें कर रहे हैं। कई बार इन बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो हमारे इस वीडियो को सुनते हैं, वो समझ पाएंगे कि मैं किस रूप में, किस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह जो चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बनेगा, इसका फल आपको क्या प्राप्त होगा ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आपसे मैं बात करना चाहता हूं मिथुन राशि के विषय में। जितने भी दर्शक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझना। आपके लिए मिथुन वालों विशेष रूप से राजयोग बनेगा और यह राजयोग 2.25 दिन तक आपके कर्म भाव पर बनेगा, जिसमें चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग और साथ में देव गुरु बृहस्पति का हंस नाम का महापुरुष राजयोग। दोनों ही राजयोग काफ़ी पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं और इन दोनों राजयोगों की बदौलत आपके कार्य की सिद्धि होगी। ये विशेष पीरियड है 2.25 दिन का, जिसमें आप कोई कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा के साथ में धन के घर में दृष्टि रहेगी,
मन पर रहेगी तो मन के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से और सुख साधनों के दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये 2.25 दिन आपके लिए कुछ विशेष लेके आएंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि मन की शांति लेकर के आएंगे। आपके पास पैसा बहुत हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, अगर आप मन से दुखी हैं, मन से अशांत हैं, तो वो पैसा भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास बहुत पैसा हो और आप रोटी पे घी लगा के ना खा सको, आप ना खा सको, बहुत सिंपल खाना खाओ, तो भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा क्या फ़ायदा इतने पैसे का, भगवान ने मेरे को स्वास्थ्य तो दिया ही नहीं। तो ईश्वर किसी एक फैक्टर को मजबूत करता है तो किसी दूसरे को कमज़ोर कर देता है। यही प्रभु का बनाया हुआ सेटअप है। इस दुनिया में ना तो कोई सर्वज्ञ है और ना ही कोई पूर्ण है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, मुझ में भी कुछ होंगी, कुछ आपके अंदर भी होंगी। मित्रों, दूसरे नंबर पर जो राशि रहेगी वह है कर्क। जितने भी जातक इस समय मुझे करके सुन रहे हैं, आपके लिए जो फल रहेगा उसमें विशेष रूप से आपकी राशि के ही स्वामी चंद्रमा है और भाग्य स्थान पर गुरु के साथ रहेंगे। यह युति बहुत अच्छी है, धर्म कर्म के कार्यों के दृष्टिकोण से अच्छी है और साथ में आपका कोई विशेष कार्य इन 2.25 दिनों में बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको प्रयास करना चाहिए और यदि आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग बने भी हुए हैं तो ऐसी घटनाएं फिर 100% हो जाती हैं। बाकी यहाँ ये है कि आपकी राशि को कर्क को देखेंगे, चंद्र गुरु मिलकर के देखेंगे तो और ज़्यादा इसमें मान सम्मान में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ। और चंद्र गुरु का नवम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, बुद्धि के घर पर रहेगा, तो इस स्थान की भी मजबूती होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर संतान के दृष्टिकोण से, विचार शक्ति के दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से, पेट से संबंधित विकार के दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, ये कहा जा सकता है। अभी मैंने कर्क राशि के बारे में चर्चा करी, इससे पहले मैं मिथुन राशि के बारे में बता रहा था। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि और नाम रहेगा कन्या। दोस्तों, कन्या राशि की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए यह गज केसरी राजयोग, हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके 7th हाउस में बनेगा, यानी कि पार्टनर से, व्यापारिक पार्टनर से दैनिक इनकम, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना, एग्रीमेंट साइन होना, वाद विवाद इत्यादि से मुक्ति मिलना, कुछ एक रिलीफ मिलना, या कोई आप इन्वेस्टिगेशन चल रही, परेशान चल रहे हैं, तो ये एक मैनेजेबल टाइम है 2.25 दिन का। इसमें चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से लाभकारी सिचुएशन भी यहाँ पर बनेंगी और आपकी कन्या राशि पर दृष्टि होने से चंद्र गुरु की आपके सम्मान के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत तपस्या करनी पड़ती है। हम जो ये फल बताते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुन लिया और सब अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में 9वां भाव भाग्य का है और 10वां भाव उससे नेक्स्ट कर्म का है। इसका मतलब भाग्य में जो हमारे को लिखा है वो हमें मिलेगा, पर उसके लिए हमारे को रास्ता बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये एक यथार्थ सत्य है। रोटी तो मिलनी है पर मुंह में तो डालनी पड़ेगी ना तोड़ करके, अब कोई दूसरा तो खिलाएगा नहीं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि की। जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं वृश्चिक के, आपके लिए जो सिचुएशन बनेगी उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ, पंचम भाव पर यह युति बन रही है, बहुत अच्छी युति है, काफ़ी लाभप्रद युति है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। पंचम भाव जन्म पत्रिका में सब कुछ है, बुद्धि का है, पंचम भाव से ये बुद्धि चलती है इस, और बुद्धि अगर अच्छी नहीं है तो ना ही आप सुख साधनों को संभाल सकते हो, ना ही आप साहस पराक्रम को संभाल सकते हो, ना ही आप धन को संभाल सकते हो, और ना ही आप इस शरीर को संभाल सकते हो। ये यथार्थ सत्य है। भगवान आपको अच्छा शरीर दे दे, अच्छा पैसा दे दे, अच्छा साहस पराक्रम दे दे और अच्छा सुख साधन भी दे दे, और बुद्धि ना दे तो ये चारों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कोई आपसे कहेगा अरे क्या करना है, ये फैक्ट्रियाँ चला करके लगाओ शेयर मार्केट में पैसा और देखो बहुत मोटा पैसा कमाओगे। आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया नहीं, आपने उठा करके लगा दिया पैसा, फैक्ट्रियों को बेच दिया और आप डूब गए, बर्बाद हो गए। इसलिए यहाँ पर अच्छी बुद्धि इस पंचम भाव में मिलेगी और अच्छे डिसीजन, अगर आप कोई बड़े डिसीजन करना चाहते हो तो इन 2.25 दिनों में कर सकते हो। आपके लिए निश्चित तौर पर ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पे रहेंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा वो पंचम भाव पे रहेंगे, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, धन का स्वामी भी धन के घर में रहेगा। अच्छा है, लाभप्रद है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है धनु। धनु के जात को आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए गज केसी राजयोग और हंस नाम का महापुरुष राजयोग चतुर्थ भाव पर बन रहा है। ये 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस भाव से हमें बहुत कुछ मिलता है। सब कुछ इस
इस भाव से इसलिए मिलता है क्योंकि इस घर में बैठा हुआ ग्रह कैरियर को देखता है, कर्म को देखता है, और कर्म से हमारी आजीविका चलती है। इसलिए इस घर पर चंद्र गुरु की गजकेसी राजयोग की दृष्टि और हंस राजयोग की दृष्टि से आपके कार्य प्रबल रूप में सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए धनु भी एक काफ़ी अच्छी बेनिफिट में दिखाई पड़ती है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। राशि का नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक मुझे भी मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यह योग बनेगा आपके प्रथम भाव में, और प्रथम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाव से शरीर मिलता है, इस भाव से सम्मान मिलता है, इस भाव से राज्य शक्ति मिलती है, इस भाव से प्रेम मिलता है, इस भाव से मान सम्मान मिलता है। इस घर में अगर मान सम्मान देने वाले ग्रह बैठें, गुरु चंद्र जैसे शुभ और समझदार ग्रह बैठें, और फिर इनकी दृष्टियां दाम्पत्य जीवन पर, संतान पर, भाग्य पर रहे, बुद्धि पर रहे, इनकम के घर में रहे, धार्मिक जीवन के घर में रहे, तो बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर इनफैक्ट चंद्र गुरु के 2 राजयोग तो हैं ही, और यहाँ पर गुरु दिशा बली भी हैं और स्थान बली भी हैं, तो गुरु को 3 बल और मिल गए। इसलिए बहुत पॉजिटिव साइन है 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। अब मैं पूरे आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरी वीडियो रिलीज़ होने की डेट आप नोट कर लेना यूट्यूब और फेसबुक पर, और इसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद देख लेना, आपको यही सेम कंटेंट, इससे मिलता हुआ कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट वाला ज़माना आज की डेट में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसको उठाएंगे, पेस्ट करेंगे, थोड़ा कंटेंट बदलेंगे और अपना डाल देंगे, क्योंकि उनको पकी पकाई रोटी मिल जाएगी। मित्रों, मुझे ये चीज़ कहते बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करता। मैं जो भी आपके सामने वीडियो लेकर के आता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अगर ये कह दे कि हमारे कंटेंट को मानविंदर रावत जी ने कॉपी किया है, तो जो आप बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। पर जमाना ही ऐसा है, क्योंकि कलयुगी जीवन है और सब चीज़ें संभव हैं। खैर, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता। अगर आप कॉपी पेस्ट से ही अपने चैनल को उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उठाना चाहिए। सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। मित्रों, बॉम्बे में रहूँगा 27 से लेकर के और 31 अगस्त तक। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, रत्न पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और 23-24 को कलकत्ता में अवेलेबल हूँ अगस्त महीने में, वहाँ आप मुझे मिल सकते हैं। बैंगलोर, हैदराबाद में भी रहूँगा, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानविंदर रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए